हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का के द्वारा किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजातियों को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य की गई है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों से भिन्न है तथा इसकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से भिन्न है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी योजनाओं में समन्वय आवश्यक है। समन्वय स्थापित करने के लिए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है, चूँकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग को विभाजन कर दिया जाए तथा दोनों के लिए पृथक पृथक आयोगों की स्थापना की जाए। इसकी स्थापना अंततः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था तथा इसमें एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आयोग के कार्य अनुसूचित जनजाति के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षा आयोगों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके अधिकारों और रक्षाओं से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति पर मूल्यांकन करें। उन रक्षापायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षापायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन होते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें। आयोग के कार्य 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए आयोग ने निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए हैं। पहला, वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। दूसरा, कानून के अनुसार जनजातीय समुदाय के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार के सुरक्षित रखने संबंधी उपाय। तीसरा, जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय। चौथा, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूह के लिए सहायता एवं पुनर्विन्यास उपायों को प्रभाविकता बढ़ाने संबंधी उपाय। जनजातीय लोगों को भूमि से बिलगांव रोकने के उपाय तथा लोगों को प्रभावी पुनर्वासन करना जो कि पहले से ही भूमि के लिए विलग हो चुके हैं। जनजातीय समुदायों की वन सुरक्षा तथा सामाजिक वनायिका में अधिकतम सहयोग और संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय। ऐसा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधित उपाय। जनजातियों द्वारा झूम खेती के से प्रचलन को कम करने
तथा अंततः समाप्त करने संबंधी उपाय, जिसके कारण उनके लगातार आसक्तिकरण के साथ भूमि तथा पर्यावरण पर अपवर्तन होता है। आयोग का प्रतिवेदन। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के द्वारा प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृत कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध हो तथा ऐसी रिपोर्ट को एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशें किए जाने पर प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृतों के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। नेक्स्ट, आयोग की शक्तियाँ। आयोग को अपनी कार्यावधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग को किसी विषय का अन्वेषण करते समय या किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशेषतः निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे शक्तियाँ होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय से प्राप्त हो, अर्थात भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय का या कार्यालय का किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति का अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना या कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित करे। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।